चाय बेचते होते, चाय गरम चाय गरम चाय गरम, न मालूम कौन सी ट्रेन में होते, कौन से खेत में ये चने बीनते होते, सिला बीनते होते, धान बोते होते, गेहूं बोते होते, कौन से खेत में ये खेती करते। ये मदरसे में आ गए तो हमारे यहाँ का 2.5 साल का कोर्स है, 2.5 साल में उसे हाफिज बना दिया जाता है। 13 साल का कोर्स है, उसको आलिम बना दिया जाता है, हाफिज बना दिया जाता है, कारी बना दिया जाता है, मुहद्दिस बना दिया जाता है, मुफक्किर बना दिया जाता है, मुदब्बिर बना दिया जाता है, मुनाजिर बना दिया जाता है, मुसन्निफ बना दिया जाता है। तमाम उलूम व फनून उसको सिखा दिए जाते हैं, पढ़ा दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं तो अब इन लोगों का अपना कमाल नहीं है जो आपके मदरसे से 2 हाफिज फारिग हो रहे हैं कि जमीन इनके जिस्म की हिफाजत करेगी। ये इनका अपना कमाल नहीं है, ये मदरसे का कमाल है कि इनको हाफिज कुरान बना दिया है। इस मदरसा हुसैनिया सूफिया फैजान रजा के उलमा ने अपनी कोख से इल्म का दूध पिलाकर इल्म पर परवान चढ़ा दिया, और जब ये इल्म पर परवान चढ़ गए, हाफिज कुरान बन गए, तो आला हजरत फरमाते हैं कि ये कुरान की बरकत है, ये कुरान का मोजज़ा है कि जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा। जब हाफिज कुरान के जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा। साहिब कुरान के जिस्म की जमीन कैसी हिफाजत कर रही होगी। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जमीन का वो हिस्सा जो मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस जिस्म नास से मस कर गया है, जमीन का वो हिस्सा अर्श आज़म से भी अफजल हो गया। सुभान अल्लाह। बहुत एक बात मुझे याद आई, मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब, ये मौलाना जो हैं मोइनुद्दीन साहब, ये बराऊं शरीफ से तशरीफ लाए। मुझे एक बड़ी पुरानी बात याद आई। मैं अपने वालिद माजिद हुजूर रेहाने मिल्लत के साथ मध्य प्रदेश गया तो उन्होंने एक तकरीर की। उनकी तकरीर के मैं चंद जुमले पेश करना चाहता हूँ। ये बंगाल है, बंगाल के बराबर में जो सूबा है वो है बिहार। अब बिहार में एक कस्बा है बारागढ़। वो कस्बा औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद जिले में एक कस्बा है बारागढ़। बारागढ़ में एक कब्रिस्तान है। बल्कि वो फरमाते थे कि बारागढ़ में एक बुजुर्ग थे, बिल्कुल अनपढ़, कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, मगर अल्लाह ने उनका ईमान ऐसा बना दिया था कि कितने पढ़े लिखे लोग उनके आगे जानुए अदब तय करते नजर आ रहे हैं। वो अनपढ़ थे, बिल्कुल अनपढ़, मगर वो सुबह सवेरे उठ जाते और सुबह सवेरे उठकर वो नमाज पढ़ते और नमाज के बाद वो कुरान खोलकर कुरान की तिलावत शुरू कर देते। या अल्लाह, जब वो अनपढ़ थे तो ये अरबी का कुरान कैसे पढ़ रहे थे। जब वो अनपढ़ है तो कुरान कैसे पढ़ रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो हैं तो अनपढ़, मगर वो किस शान के साथ कुरान की तिलावत कर रहे थे, किस ईज़ानो ईकानो इत्मीनान और किस ईमान की चाशनी के साथ वो कुरान की तिलावत कर रहे थे कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ईमान की वो चाशनी नहीं रख पा रहे थे जो उस अनपढ़ के पास चाशनी ईमान की मौजूद थी। मेरे वालिद माजिद ने फरमाया,
हुजूर रेहाने मिल्लत ने कि वो सुबह सवेरे उठते और कुरान खोलते और कुरान की तिलावत करते। तो वो कैसे कुरान की तिलावत करते थे? वो कुरान की सतर पर उंगली फेरते और कहते, ए अल्लाह, इस सतर में जो तू फरमा रहा है वो सच फरमा रहा है। दूसरी सतर पर उंगली फेरते और कहते, ए अल्लाह, इसमें जो तूने फरमाया वो भी सच फरमाया। तीसरी सतर पर उंगली फेरते और कहते, हे अल्लाह, इसमें जो तू फरमा रहा है वो भी सच फरमा रहा है। चौथी सतर पर उंगली फेरते और कहते, हे अल्लाह, इस पर भी मेरा ईमान है, 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 इस पर भी मेरा ईमान है। ये भी सच फरमाया, यहाँ भी सच फरमाया, यहाँ भी सच फरमाया, यहाँ भी तू सच फरमा रहा है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थे तो वो अनपढ़, मगर हर सतर पर वो ईमान की बात कर रहे थे। इतने इत्मीनान के साथ वो कुरान की तिलावत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जब उनका इंतकाल हुआ तो हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में कब्रों की कमी हो जाए, ये नहीं हो सकता। खच कब्रों से कब्रिस्तान तो भरे रहते हैं, तो बारागढ़ का कब्रिस्तान भी भरा पड़ा है कब्रों से। मगर यही एक कब्र है कि इस कब्र से जहां इनको दफन कर दिया गया है, इनकी कब्र से जो मिट्टी मस कर गई है वो मिट्टी खुशबूदार हो गई है। जो घास वहां उगाई है वो घास खुशबूदार हो गई है। जो पौधे वहां उगाए हैं वो पौधे खुशबूदार हो गए हैं। जब एक अनपढ़ अखलास के साथ कुरान की तिलावत करता है तो जिंदगी में जो उसका हाल है वो तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। मरने के बाद भी कुरान की बरकत ये है कि जहां दफन कर दिया जाए वो मिट्टी खुशबूदार हो जाए, वो घास खुशबूदार हो जाए, वो पौधे खुशबूदार हो जाए। जब एक अनपढ़ का ये हाल है तो आपके मदरसे के पढ़े लिखों का हाल क्या होगा? सुभान अल्लाह। एक हाफिज कुरान का आलम क्या होगा? एक आलिम दीन का आलम क्या होगा? जब आप एक हाफिज कुरान के हाल का अंदाजा नहीं लगा सकते, अपने मदरसा हुसैनिया सूफिया फैजान रजा के मदरसे से फारिग उलमा के हाल का अंदाजा नहीं लगा सकते, तो मुफ्ती आजम हिंद का आलम क्या होगा? जब मुफ्ती आजम हिंद के हाल का आप अंदाजा नहीं लगा सकते तो आला हजरत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, सरजमीन मोनी डंगा। अब मुझे मौलाना अशरफ साहब एक बात और याद आ गई, आप इजाजत दें तो पेश कर दूं। जब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का विसाल, मैं सामने की बात कर रहा हूं, जो लोग हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के जनाजे में गए हैं वो खूब अच्छे तरीके से जानते हैं कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का विसाल हुआ। जब आपकी कब्र शरीफ को खोदा गया तो हमारे यहाँ इतनी गहरी कब्र खोदी जाती है कि इंसान सीधा खड़ा हो जाए। वो एक मजमून अलग है। जब उनकी कब्र खोदी गई तो आला हजरत की कब्र खुल गई, क्योंकि बस एक ही ईंट का तो फर्क है मुफ्ती आजम और आला हजरत की कब्र में, बराबर बराबर कब्रें। जब कब्र खुल गई तो आला हजरत की कब्र से एक खुशबू आई, एक भीनी भीनी खुशबू आई। लोग वहां की मिट्टी को उठाकर ले गए। फिर जब मेरे वालिद माजिद का इंतकाल हुआ और जब मेरे वालिद माजिद को दफन किया गया तब भी आला हजरत की कब्र खुल गई, क्योंकि यहाँ भी सिर्फ एक ही ईंट का फर्क है। आला हजरत की कब्र खुल गई। जब आला हजरत की कब्र खुल गई तो आला हजरत के मजार से एक हल्की हल्की हवा आ रही थी और पूरा इलाका खुशबुओं से मुअत्तर हो गया था। पूरा मोहल्ला खुशबू से महकने लगा था। तकरीबन 20 साल के बाद मैं एक जगह दावत में गया तो एक साहब ने अपनी ड्रॉ खोली, दराज खोली। जब वो ड्रॉ खोली तो एक खुशबू आई। मुझसे उन्होंने पूछा
कि ये खुशबू बताइए कौन सी। मैंने फौरन ही कहा कि ये खुशबू कोई और नहीं है। जब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को दफन किया गया था तो उनके मजार के पास जो मिट्टी थी उस मिट्टी से ऐसी खुशबू आ रही थी। और जब हुजूर रेहाने मिल्लत की कब्र को तैयार किया जा रहा था, जब आला हजरत की कब्र खुल गई थी, उस वक्त भी ऐसी ही खुशबू आ रही थी। ये बताओ कि ये खुशबू तुम्हारे पास कहां से आ गई? तो उन्होंने कहा कि जब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की कब्र तैयार की जा रही थी तो वहां से थोड़ी सी मिट्टी में उठा के ले आया था। ये मिट्टी है जो है मैंने तबर्रुक के तौर पर रख ली है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक अल्लाह के वली जो दीन की खिदमत कर रहा है, जो मजहब की खिदमत कर रहा है, जो मसलक की खिदमत कर रहा है, जो शरीयत इस्लामिया की खिदमत कर रहा है, जब वो दीन की खिदमत कर रहे हैं तो दीन की खिदमत का मकाम यह है, दीन की खिदमत करने वाले का मकाम यह है कि उनकी कब्र के पास जो मिट्टी है वो भी खुशबूदार हो गई है। जब उनकी कब्र की मिट्टी के हाल का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं तो उनके मजार का आलम क्या होगा, उनकी जात का आलम क्या होगा। बात मेरी कहां से कहां निकलती चली गई। मैं ये कह रहा था कि मैंने खुतबा नहीं पढ़ा। खुतबा मौलाना मोइनुद्दीन साहब ने पढ़ लिया। खुतबा पढ़ा था या आपने भी बगैर खुतबे के शुरू हो गए? खुतबा पढ़ा था। मैंने इसलिए नहीं पढ़ा कि भाई लंबा चौड़ा खुतबा पढ़ूंगा तो टाइम काफी हो जाएगा। बगैर खुतबे खुतबा पढ़ा मौलाना मोइनुद्दीन ने। मौलाना नूरुल इस्लाम साहब खुतबा पढ़ते हैं जी। अब खुतबा सुनिए कैसे पढ़ते हैं ये। इन्होंने खुतबा पढ़ा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठहर गए। ये ठहर क्यों गए? अल्हम्दुलिल्लाह कह के ये चुप हो गए। आप हुए थे खामोश हो गए, रुक गए, सुकूत इख्तियार कर लिया। आप भी ऐसी करते हैं, हम भी ऐसी करते हैं। जितने मस्जिद में इमाम हैं जब जुमे का खुतबा पेश करते हैं तो पहले कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठहर गए, रुक गए, सुकूत इख्तियार कर लिया। या अल्लाह, जहां एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने से काम चल सकता था वहां फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, जितने उलमा हैं, जितने मुफ्तियान हैं, जितने इमाम हैं, जितने खतीब हैं, जब खुतबा देते हैं तो एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कह के चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह कह के खुतबा शुरू करते। या अल्लाह, ये एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कह के काम चल सकता था, ये दो मर्तबा तुम कह रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गौसे आज़म का मकाम ये था, उनका मनसब ये था, उनका इल्म फज़्ल कमाल ये था कि अल्लाह ताला ने उनकी आवाज में वो ताकत और क़ुव्वत और तवानाई वदियत फरमा दी थी कि जब गौसे आज़म खुतबा इरशाद फरमाते थे, तकरीर इरशाद फरमाते थे, तो सिर्फ ये नहीं कि जितने सामने बैठे हुए हैं वो ही सुनते थे, बल्कि जहां जहां औलियाए कराम दुनिया में जहां जहां होते वो सब गौसे आज़म का खुतबा समाअत फरमाया करते थे, सब सुना करते थे। जहां जहां औलिया होते सब गौसे आज़म की तकरीर सुना करते थे। तो गौसे आज़म ने ये शुरू फरमाया कि खुतबा देने से पहले जब वो खुतबा पेश करते थे, जब वो पढ़ते तो पहले कहते अल्हम्दुलिल्लाह, ठहर जाते, रुक जाते।
ये आवाज गौसे आजम की आलम में फैल जाती और जहां जहां औलिया कराम होते जब उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती गौसे आजम की, तो गौसे आजम का खुतबा सुनने के लिए तमाम औलिया मुतवज्जे हो जाया करते थे। तो जितने उलमा जब खुतबा पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर खामोश हो जाते हैं, ये हजरते गौसे आजम की यादगार है। ये गौसे आजम ने शुरू फरमाया था। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ आज पैगाम गौसे आजम में हम और आप सब यहाँ जमा हुए हैं। गौसे आजम का पैगाम सुनो। गौसे आजम बहुत बड़े वली कामिल हैं। इसके साथ साथ बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ताजिर हैं, तिजारत करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी नहीं करते किसी की। गौसे आजम व्यवसाय करছেন, कोई मनुष्य नौकरी करবেন ना। आज हमारा नौजवान दोस्त हमसे कहता है मौलाना दुआ कर दो। भाई काय की दुआ कर दूं? तो कहते हैं मौलाना हम डबल MA हो गए, डबल BA हो गए, अंग्रेजी में हो गए, हम ग्रेजुएट हैं, नौकरी मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, दुआ कर दो हमें नौकरी मिल जाए। मैं कहना चाहता हूं तुम्हारे नबी ने किसी की नौकरी नहीं की, तुम्हारे अली ने किसी की नौकरी नहीं की, तुम्हारे वली ने किसी की नौकरी नहीं की, तुम्हारे गौस ने किसी की नौकरी नहीं की। तो तुम उस नबी के मानने वाले हो जो तिजारत करते थे, तुम उस वली के मानने चाहने वाले हो जो बिजनेस करते थे, तुम उस गौस के मानने वाले हो जो तिजारत करते थे, तो तुम क्यों नौकरी की भीख मांग रहे हो? तुम भी तिजारत करो। दरदान इस्लामिया। तो गौसे आजम ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो वो तिजारत क्यों करते हैं? वो बिजनेस क्यों करते थे? क्या उनको रुपये चाहिए थे, टका चाहिए था, दिरहम चाहिए थे, दीनार चाहिए थे, रियाल चाहिए थे, माल चाहिए था? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गौसे आजम का मकाम ये था कि अगर वो जमीन पर ठोकर मार देते तो जमीन से दौलत के अंबार पैदा कर देते। तो उनको रुपयों की क्या जरूरत थी? उनके नोटों की क्या जरूरत थी? उनको दिरहम और दीनार की क्या जरूरत थी? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो तिजारत इसलिए नहीं कर रहे थे कि उनको दौलत कमाना थी, बल्कि वो तिजारत इसलिए कर रहे थे कि रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल हो जाए, सुन्नत मुस्तफा पर अमल हो जाए, मुझसे रसूलुल्लाह की कोई सुन्नत छूटने ना पाए। तो गौसे आजम इसलिए तिजारत कर रहे हैं। तो आज बंगाली मुसलमानों ने, आज बिहार के मुसलमानों ने, आज हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, आज बर्रे सगीर के मुसलमानों ने, आज दुनिया के लोगों ने एक अकीदा बनाया, ये अपने दिल से गढ़ कर अकीदा बनाया कि अगर हम किसी को हवा में उड़ता हुआ देख लेंगे तो हम उसे वली मान लेंगे, पानी पे चलता हुआ देख लेंगे तो वली मान लेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये अकीदा बगदाद से गौसे आजम ने नहीं दिया, ये अकीदा अजमेर से ख्वाजा गरीब नवाज ने नहीं दिया, ये अकीदा बरेली से इमाम अहमद रजा ने नहीं दिया, बल्कि ये मशकूक अकीदा कौम ने खुद बनाया। ये मशकूक अकीदा कौम का बनाया हुआ अपना अकीदा। इत्मीनान से सुकून से बैठे, बच्चा सही सलामत आएगा, आ जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं लोगों, तो मिलना ही, अल्लाह ताला बहुत करीम है, उनको रोने नहीं देगा। अब आप सुकून तैयार कर लीजिए, बच्चा मिल गया है, बैठ जाइए। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि
गौसे आजम तिजारत इसलिए कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल हो जाए। आज लोगों ने मशकूक अकीदा बनाया कि हम किसी को हवा में उड़ता हुआ देखेंगे उसी को वली मानेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई हवा में उड़ रहा है, पानी पे मुसल्ला डाल के नमाज पढ़ के दिखा रहा है, हवा में मुसल्ला डाल के नमाज पढ़ के दिखला रहा है, मगर वो मुत्तबा सुन्नत नहीं है, इताअत रसूल नहीं करता है, तो वो जादूगर तो हो सकता है, शोबतेबाज तो हो सकता है, मगर वो वली नहीं हो सकता है। विलायत नाम है मुत्तबा सुन्नत होने का, विलायत नाम है इताअत रसूल। सुभान अल्लाह। गौसे आजम इसलिए तिजारत कर रहे हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह की कोई सुन्नत छूटने ना पाए। वो तमाम सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो रसूलुल्लाह की तिजारत वाली सुन्नत पर भी अमल करके दिखला रहे हैं। तो ये लोगों, तुम उस गौस के मानने चाहने वाले हो, तुम उस वली के मानने चाहने वाले हो, तुम उस नबी की उम्मती हो जो बिजनेस करते हैं, तो तुम भी तिजारत करो, तिजारत करो, तिजारत करो। और तिजारत तुम इसलिए मत करो कि तिजारत करके तुमको दौलत कमाना है, बल्कि नियत बदलो, नियत बदलो, नियत बदलो। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है कि इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। तुम तिजारत इसलिए करो कि तिजारत करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। जब तुम तिजारत को सुन्नत समझकर करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी छोटी सी तिजारत में तुम्हें बरकत अता फरमाएगा। तिजारत करो, तिजारत करो, तिजारत करो, बिजनेस करो, बिजनेस करो, बिजनेस करो। नौकरी की भीख मत मांगो, मत मांगो, मत मांगो। तुम्हारे नबी ने किसी की नौकरी नहीं की, तुम्हारे वली ने किसी की नौकरी नहीं की, तो तुम भी नौकरी नहीं, तिजारत करो, तिजारत करो, तिजारत करो। तिजारत करना सुन्नत है। लोगों, मैं मौलाना नूरुल इस्लाम साहब ये खिदमत दीनी करते हैं, दीन की बहुत खिदमत करते हैं, मसलक के अहले सुन्नत की खिदमत करते हैं, मसलक के आला हजरत की इशाअत में ये कोशा रहते हैं। तो इन्होंने मुझसे इसरार किया कि मुझे खिदमत करने के मजीद मौके फराहम कीजिए और मुझे बरेली शरीफ का मोतमद, तो मोतमद तो आप हैं इसलिए कि दीन की खिदमत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं मसलक का। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ इजाज़त दे दीजिए। तो मैं मौलाना नूरुल इस्लाम साहब को जुमला अमालो अफ़आलो अशगालो औरादो वज़ाइफ व नुक़ूशो तावीज़ात वगैरह लिखने की इजाज़त जो हुजूर आला हजरत की बरकतें हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की मुक़द्दस वसातत से मुझ फ़कीर को हासिल हैं, मैं मौलाना नूरुल इस्लाम साहब को जुमला अमालो अफ़आलो अशगालो औरादो वज़ाइफ व नुक़ूशो तावीज़ात वगैरह की इजाज़त देता हूँ। अल्लाह ताला इनको दस्ते शिफा अता फरमाए। और इसके साथ साथ में मौलाना नूरुल इस्लाम को वो इजाज़त जो हुजूर सैयदना सरकारे मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम की मुक़द्दस ज़ात से, बारगाह से, वसातत से मुझ फ़कीर को आला हजरत की बरकतें हासिल हुई हैं। और आला हजरत की वो बरकतें जो हजरत क़ुत्ब मदीना हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह से हासिल हुई हैं। और आला हजरत की वो बरकतें जो हुजूर सैयदना सरकारे बुरहान मिल्लत की मुक़द्दस बारगाह से हासिल हुई हैं। और माराहरा मुत्तहरा की वो बरकतें जो हजरत यहया मियां साहब क़िबला और हजरत अहसनुल उलमा की मुक़द्दस बारगाह से हासिल हुई हैं। मैं मौलाना नूरुल इस्लाम साहब को सिलसिला आलिया, क़ादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया की खिलाफत देकर अपना खलीफा मजाज और बरेली का मुअतमद खास मुंतखब करता हूँ। अल्लाह तबारक तआला इनको हौसला अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए, जुर्रत अता फरमाए कि ये दीन और सुन्नियत की और मसलक अहले सुन्नत व जमाअत की और बिलखुसूस मसलक आला हजरत की खिदमत में अंजाम देते रहें। अल्लाह तबारक तआला इस इदारे को दीन और सुन्नियत और मसलक आला हजरत की तरबीज और इशाअत का अजीम किला बना दे और यहाँ
तरफा से दीन और सुन्नियत की आबियारी होती रहे। अब तलबाए किराम की दस्तार का मंजर आप हजरात मुलाहिजा फरमाइए।